फरीदाबाद से आई तस्वीरों ने सबको सन्न कर दिया है। एक महिला टीचर पर स्कूल की चार दीवारी के अंदर चाकू से ताबड़तोड़ हमला होता है। 32 सेकंड में 34 वार और वो महिला दम तोड़ देती है। किसने किया यह हमला, कत्ल के पीछे क्या वजह है और स्कूल के अंदर कैसे दाखिल हुआ कातिल, हम आपको सब बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं मुनीश देवगन। एक तरफा इश्क का जुनून कुछ ऐसा सवार हुआ कि हाथों में चाकू थमा दिया और जिससे इश्क था उसी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वारदात फरीदाबाद की है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें बयान हैं उस वारदात की जो संध्या पर कहर बनकर बरपा। 3 अगस्त की सुबह संध्या रोज की तरह सिकरौना के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचती है, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि कोई आज उनकी जान लेने के इरादे से इसी स्कूल में कदम रखने वाला है। संध्या क्लास 2 की इंचार्ज थी। उसने बीते साल 6 जुलाई को स्कूल में बतौर टीचर ज्वाइन किया था। 3 अगस्त को सुबह करीब 9:30 बजे एक शख्स स्कूल पहुंचता है। वो एक टीचर को कहता है कि जरा संध्या मैम को बुला दीजिए, कुछ बात करनी है। वो अपना नाम विकी बताता है। विकी संध्या के पति का नाम है, इसलिए वो टीचर उसकी बात पर यकीन कर लेती है। वो मुंह पर साफा बांधे हुए है, लेकिन किसी को शक नहीं होता क्योंकि इन दिनों इलाके में रोड कंस्ट्रक्शन का काम जोरों से चल रहा है और कई लोग धूल मिट्टी से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर चलते हैं। वो 9:38 पर गेट के अंदर दाखिल होता है और संध्या का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान सीसीटीवी में कुछ बच्चे बाहर रखे वाटर डिस्पेंसर के पास भी आते दिखाई देते हैं। किसी को कोई अंदाजा नहीं होता कि ये शख्स यहाँ किस क्रूर इरादे से आया है। 1 मिनट 45 सेकंड तक वो बरामदे में चहलकदमी करता रहता है और तभी संध्या दरवाजे पर आती है। वो हाथ के इशारे से उसे बाहर आने को कहता है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि संध्या बाहर आना नहीं चाहती। मुंह पर कपड़ा बांधा होने के बावजूद शायद वो इस शख्स को पहचान गई है। जब उसके कहने के बावजूद संध्या बाहर नहीं आती तो वो उसे जबरदस्ती खींच लेता है। उसे खींचते खींचते वो दाएं हाथ से चाकू निकालता है और संध्या पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। संध्या बचने की कोशिश में जमीन पर गिर जाती है। अगले 32 सेकंड तक इस सिरफिरे का हाथ रुकता नहीं। वो लगातार संध्या पर वार करता रहता है। इस दौरान संध्या की चीख सुनकर प्रिंसिपल बाहर आते हैं। नकाबपोश उन्हें चाकू दिखाकर डरा देता है। वो कुछ ठिठक कर पीछे होते हैं। वहां रखी पानी की बोतलों को वो हथियार बनाने के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन फिर कातिल की सनक देखकर पीछे हट जाते हैं। लोग संध्या को अल फलाह अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती। 1 मिनट से भी कम वक्त में हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो जाती है। एक परिवार की खुशियों को ग्रहण लग जाता है। संध्या के 2 बच्चों से मां का साया उठ जाता है। दिन दहाड़े एक स्कूल के अंदर हुई इस वारदात से पूरा एनसीआर दहल उठा है। इस सन की आशिक की पहचान भी हो चुकी है। इसका नाम अमित बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 21 साल है। पुलिस ने संध्या की पति की शिकायत पर केस दर्ज किया है। जुर्म की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपने तमाम सोर्स एक्टिव किए और टेक्निकल सर्विलांस और सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही अमित को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हो जाती है। पुलिस की पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि करीब 2 साल पहले संध्या अमित के ही गांव में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई और अमित उससे एक तरफा इश्क करने लगा। बीते कुछ वक्त से संध्या उससे छुटकारा चाहती थी और उसके बार बार चेताने के बावजूद अमित उसका पीछा करता था। संध्या ने उससे ये तक कहा कि अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो वो उस पर केस करा देगी। संध्या ने अमित से बातचीत पूरी तरह बंद कर दी थी, लेकिन शायद यही बात अमित को नागवार गुजरी। उसने तय कर लिया था कि वो संध्या का कत्ल कर देगा और 3 अगस्त को जेब में चाकू रखकर इसी इरादे से वो स्कूल पहुंचा जहां संध्या पढ़ाती थी। एनडीटीवी ने इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल तेजपाल शर्मा से बात की। मैं यहाँ ऑफिस में ही बैठा हुआ था और अचानक मुझे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई यहाँ पे। तो मुझे लगा कि क्योंकि बरसात का मौसम है, थोड़ा कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे लगा शायद किसी बच्चे को कोई शौक वगैरह को बिजली का बोर्ड हुआ यहाँ पे है, तो इस टाइप की कोई घटना हुई होगी। तो उसी हिसाब से मैं वहाँ से भाग के आया। तब तक वो लेडीज यहाँ पे पड़ी हुई थी, मैडम हमारी, और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। मैंने उसको देखो पहले तो वहाँ से डांटा, फिर उसके नज़दीक चला गया। उसने मुझे दूर से वार्न कर दिया कि आप पीछे हट जा, बीच में मत आइए, नहीं तो तुझे मैं मार दूंगा। तो मैंने उसको फिर भी नहीं माना। मैं उसके पास आया तो उसने मेरे ऊपर चाकू चलाया। फिर मैं इधर उधर देखा कुछ मिल जाए मुझे, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैं उसकी तरफ बढ़ा तो उसने फिर मुझे मेरे ऊपर चाकू से, फिर मैं अंदर गया और मैंने कुछ लेके आता हूँ, तब तक वो अपना काम करके भाग चुका था। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि आरोपी के खिलाफ कुछ वक्त पहले संध्या ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब आरोपी ने सबके सामने माफी मांग ली थी और दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। बावजूद इसके अमित सुधरा नहीं
और मौका बेमौका संध्या को परेशान करता रहता था। संध्या की केस दर्ज कराने की धमकी से उसने मन में रंजिश ठान ली और उसे मारने का मौका ढूंढने लगा। 3 अगस्त को अंजाम दिए गए कत्ल की इस वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इसने स्कूलों के अंदर सुरक्षा के इंतजामात पर भी सवाल उठाए हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमित के खिलाफ पहली शिकायत पर ही सख्त कार्रवाई इस वारदात को रोक सकती थी? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।